हेलो दोस्तों, आर ओ हिंदी टेस्ट में आपका स्वागत है। आर ओ ए आर ओ के लिए हिंदी टेस्ट रहेगा। आप इस टेस्ट को कवर कीजिएगा और देखिएगा कि इस टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहने वाला है। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 1 है, मौन शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। मौन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मुखुर, परंतु यहाँ पर ता लगा हुआ है तो मुखुर के नज़दीक हो जाएगा मुखुरता। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। गमन का विलोम शब्द है तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, आगमन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निर्दय का विलोम शब्द है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, सदैव। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उदात्त का विलोमर्थी शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, अनुदात्त। नेक्स्ट, सामान्य शब्द का विलोम है। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो ये सही है, विशिष्ट होता है सामान्य का विलोम शब्द। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखना है कि सामान्य का विलोम शब्द विशिष्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। सजल का विलोम है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, निर्जल। नेक्स्ट, प्रसरण का विलोम है। विघटन, संगठन, संकुचन, विस्तीर्ण। सही का चयन करना है। ऑप्शन सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर रहेगा, संकुचन होता है प्रसरण का विलोम शब्द। नेक्स्ट, असली का विलोम है तो असली का विलोम शब्द नकली होता है। बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? प्रवेश नवेश दिया गया है, मुख का वाचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार। ये तीनों सही हैं, ऊपर का गलत है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रवेश का विलोम शब्द जो है नवेश नहीं होता है। प्रवेश का विलोम शब्द निकास होता है, निकाश होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो बी राइट आंसर होगा, कर्षण। टेस्ट को लगाते हुए चलिएगा और लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका रहने वाला है। आर के लिए हिंदी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करो भाई। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए जरा, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर होना चाहिए था हर एक के स्थान पर प्रत्येक। प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, तब ये करेक्ट होता। जो उचित लगे उस हिसाब से आपको ये फॉर्मेट लगाना है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, श्याम सज्जन आदमी है, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। अभी हमने बताया था अधिकांश और भाग एक साथ प्रयोग नहीं होंगे वाक्य में, और यहाँ पर श्याम सज्जन आदमी है, आदमी भी लिखा हुआ है, श्याम और सज्जन, तो ऐसे तो प्रयोग नहीं होंगे ना। श्याम सज्जन है, ये चलेगा। चलिए, पहला वाक्य भी अशुद्धि है। प्रश्न नंबर 14 है, अशुद्ध वाक्य है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्राय मेरे यहाँ आता था, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। देखें यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है। यदि आपने ऑप्शन डी चुन लिया है तो ये सही रहेगा। ये वाक्य यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है। वाक्य ऐसे होना चाहिए था,
आम सभा में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो ये वाक्य आपका शुद्ध बन जाता। फिलहाल हमसे अशुद्ध वाक्य ही पूछा था और अशुद्ध वाक्य हमारा ऑप्शन डी में था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। वाक्य का शुद्ध रूप आपको बताना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी, भागीरथी। करेक्ट का चयन करना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, भागीरथी। यही यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अक्सर परीक्षा में प्रश्न बनता है ये। बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, विरहिणी, विरहिणी। ध्यान से देखना है। नेक्स्ट प्रश्न, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, छिद्रा नवेशी। इस प्रकार होना चाहिए, छिद्रा नवेशी। ये आएगा, ये वाला स आएगा यहाँ पर, ठीक है। स षटकोण वाला स आएगा। बाकी अन्य यहाँ पर सभी शुद्ध लिखे हुए हैं, इन पर भी आपको ध्यान देना है। निरुनासिक ये शुद्ध है और आपका अंत सचेतना ये भी आपका करेक्ट लिखा हुआ है और ऑप्शन सी भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताइए कौन सा राइट आंसर रहेगा। यदि आपने ऑप्शन ए चुन लिया है तो ये सही रहेगा। ध्यान से हम इसको देख लेते हैं। ये ऐसे लिखा जाता है, सुरसा। ये देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, आपको याद रखना है, परीक्षा में बहुत बार रिपीट होता है ये। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कैसे लिखा जाएगा। अंत्याक्षरी बी यहाँ पर राइट आंसर है। ए, अदन है, अदत्त है या श्री। नेक्स्ट, अनुचित बात करने के लिए, आग्रह करना के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, दुराग्रह। जिसके समान दूसरा कोई न हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, अनन्य। नेक्स्ट, जो अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा एक सही है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द आता है, कुलीन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, छिद्रा नवेशी। देखिए यहाँ पर ये करेक्ट लिखा हुआ है, स षटकोण वाला ही आता है लास्ट में और इसका अर्थ होता है किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना ही। नेक्स्ट, ऐसी कन्या जिसका विवाह का वचन दिया गया हो, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द है, वाग्दत्ता। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए सही शब्द का चयन कीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अंशकालिक, अर्धकालिक, पूर्णकालिक, समकालिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंशकालिक। अच्छा प्रश्न था, इसको याद रखेंगे। और जो ये समकालिक है इसका भी जान लेते हैं। जो उसी समय में हो, जो उसी समय में हो के लिए एक शब्द होता है, समकालिक। नेक्स्ट, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जीवन के लिए एक अंश को लेकर, एक अंश को लेकर कह रहा है, जीवनी,
संस्मरण, खंड काव्य, महाकाव्य। ऑप्शन सी राइट आंसर है, खंड काव्य इसको कहा जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। जो आंखों से सुनता है उसी के लिए एक शब्द आता है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं, पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति के लिए एक शब्द होता है पांडुलिपि। नेक्स्ट, जो धरती फोड़कर जन्मता हो वाक्य के लिए कौन सा एक उपयुक्त शब्द है? उद्बीज। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं, प्रिय का तद्भव शब्द है प्रिय का, इजी है, ऑप्शन ए राइट आंसर है पिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? गलत नहीं करना है, पिछला सेट यदि आपने किया होगा हमने आपको बताया था। और हाँ भाई, प्रत्येक सेट को वॉच करो अच्छे से, तभी आप जो है 54-55 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। बी राइट आंसर है सप्तशती, यही आपका यहाँ पर तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं, बत्तीस के बाद 33, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी राइट आंसर है तीर्थ। यहाँ पर जो ऊपर रह लग रहा है ये तत्सम की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मुख, ये आपका तत्सम शब्द होता है। इसका तद्भव शब्द ये होता है मुँह है, ठीक है, ये तद्भव है चांद बिंदी वाला, और ये वाला लिखा हुआ है ये आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, मक्खन का तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर है मरछण। नेक्स्ट, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युगम में से कौन सा युगम त्रुटिपूर्ण है? वचन का बयान दिया गया है जो कि सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कपड़ा, और यहाँ पर कपाट दिया गया है। कपड़ा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है करपट, ठीक है, ये वाला होता है इसका तत्सम शब्द। अब आप देखिए, पुराना का पुराण जो होता है, गहरा का गंभीर होता है, गहरा का गंभीर तत्सम शब्द होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। बी राइट आंसर है अखचोट। माँ का तत्सम रूप है, ए राइट आंसर है मातृ। नेक्स्ट प्रश्न, पन्ही शब्द का तत्सम रूप है, इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के लिए, उपन्न है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। सुई का तत्सम रूप है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये सब प्रश्न ऐसे हैं आते रहते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सूची। सूची ऐसे भी लिख देगा, ये नहीं चलेगा, ऑप्शन सी वाला ही चलेगा। और सुई का तत्सम ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको सूची का, ये भी आपका चलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? डी राइट आंसर है। कई बार हमने बताया आपको घर का विशेषण बनता है घरेलू, तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, एक विशेषण शब्द नहीं है। सी राइट आंसर है लांछन। इंद्रिय का विशेषण शब्द है इंद्रिय, ऑप्शन डी राइट आंसर है। हजारों लोगों ने उसे देखा वाक्य में विशेषण है। सी राइट आंसर है हजारों, ये विशेषण है। चौथाई शब्द में विशेषण है, चौथाई शब्द में विशेषण है। डी राइट आंसर है
अपूर्णांक बोधक विशेषण है। निम्नलिखित में विशेष्य पद है। अग्नि आपका विशेष्य पद है। अग्नि क्या है आपका, ये एक विशेष्य पद है और इसका विशेषण क्या होता है, आग्नेय होता है। आग्नेय दोस्तों इसका विशेषण बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ए राइट आंसर है। अनासक्ति, ये आपका विशेष्य पद है, इसका विशेषण बनता है अनासक्त। दोनों को देख लीजिए। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। विषाद आपका विशेष्य शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। गलत नहीं करना है और विशेषण का सही से चयन कर लेना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, बनारसी। यदि हम ऐसे लिख दें बनारसी साड़ी तो आप आराम से पहचान जाओगे कि बनारसी आपका विशेषण है और साड़ी आपका विशेष्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में से एक गलत है। यदि आपने ए चुना है तो ये करेक्ट आंसर होगा। सरल सुलभ, ये दोनों ही विशेषण शब्द हैं, ठीक है, विशेषण है दोनों। नेक्स्ट, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, विभाकर। विभाकर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, जबकि प्रभाकर, दिनकर और दिनेश ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर आपका 52 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, पद्मा। ये लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, विडोला पर्यायवाची शब्द है। वारिजी है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है ये। इंद्र के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अच्छे से याद कर लेना है। इंद्र के पर्यायवाची में जैसे कि पुरंदर, मध्वा, सचिपति, सुरपति और आपका देवराज, जिष्णु, कौशिक ये सभी आते हैं। कौन सा शब्द भरमर का पर्यायवाची नहीं है। ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर कर। सलभ नहीं है, जबकि चंचरिक, सिलीमुख और मिलिंद ये भरमर, भंवरा के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निषेध का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, तम। तम जो है अंधकार का पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि अन्य सभी यहाँ पर किसके पर्यायवाची शब्द हैं, निषेध के हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से एक श्रवण का पर्यायवाची नहीं है। हेम, हाटक, हिरण्य, कलघोत। सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा, ये ही नहीं है, जबकि हेम, हाटक और कलघोत ये इंपॉर्टेंट है। कलघोत ये सोने के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। निम्नलिखित में एक नदी का पर्यायवाची नहीं है, नदी का नहीं है। निम्नगा, तिरिपतगा, कुलनकसा, कुलवती। बी राइट आंसर है, तिरिपतगा। ये तो गंगा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आकाश, पुष्कर, कमल, ताम्रज, यमुना, जाह्नवी, कामदेव, मनोभाव। तो जाह्नवी जो लिखा हुआ है ये आपका यमुना का नहीं है, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची नहीं है। किसान का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, हलधर। अच्छा प्रश्न है, याद रखना है। जबकि हलायुद्ध, हली,
बलवीर। ये तीनों दोस्तों बलराम के पर्यायवाची शब्द है, बल राम के पर्यायवाची शब्द है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई। मोक्ष का पर्याय है। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी वीडियो उपलब्ध कराते चलेंगे फिर साथ साथ। बी राइट आंसर है, परम पद। मोक्ष का पर्याय है परम पद। तो 60% कंप्लीट हो चुके हैं। आप अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।